हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शालिनी और यहाँ है सुबह का टाइम। मैं अपनी बेटी के लिए स्कूल के लिए लंच बना रही थी। और आज है ना, मैंने सब्जी कुछ नहीं बनाई थी सुबह सुबह, क्योंकि रात को क्या था ना, हस्बैंड के फ्रेंड आए थे। तो उस वक्त है ना, अचानक से उनका आना हुआ था। तो मैंने रात में ये ना दाल चावल और एक पनीर की कोई सब्जी रायता वगैरह सब बनाया था। तो एक बंदा भी कितना ही खाएगा। तो पर वो बचा हुआ था पनीर की सब्जी। दाल तो कोई नहीं खाएगा, वो तो सिर्फ आटे में ही गूँथी जाएगी। तो सब्जी ज़रूर काम आएगी वो। तो आलू के मैं तो 2 पराठे बनाती हूँ और उसी में है ना जो पनीर है मैश करके ना रोल करके उसको पैक करके दे दूँगी, और हस्बैंड को भी वही सब्जी मैं दूँगी लंच में पैक करके। बाकी जो ब्रेकफास्ट था वो मैंने बनाया था, क्योंकि अभी उनके दोस्त भी थे। तो ब्रेकफास्ट मैंने सुबह बना दिया था उनके लिए भी। सब्जी हालांकि इतनी थी ना कि अगर मैं और खाने के लिए भी देती ना तो भी वो बच गई थी। तो बट ठीक है, फिर इस वक्त मैं ना अरू को पराठे देती हूँ। पराठे के साथ साथ क्या होता है ना कि और भी चीज़ें ड्राई फ्रूट्स वगैरह देती हूँ। ऐसी चीज़ें देती हूँ कि है ना वो उसका पेट भर जाए। और वो है ना कुछ चीज़ें ऐसे जैसे पराठे वगैरह रहते हैं ना, तो कई बार ये ना मेयोनीज़ वगैरह लगा के बोलती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सब्जी उसमें लगा दूँ, मेयोनीज़ थोड़ी कम ही मैं यूज़ करूँ। बट कई बार ये ना वो मानती नहीं है। और सब्जी है ना अलग से वो नहीं ले करके जाती है, क्योंकि वो है ना सब्जी ऐसे अलग से नहीं खाएगी। तो करके मुझे ना कुछ जुगाड़ करके ना ऐसी इतनी चीज़ें रखनी पड़ती हैं कि वो खा ले। तो बस एक जो था मैंने इसका रोल बना देती हूँ, उसमें से है ना पीस कर देती हूँ 2। तो ऐसे ही करके है ना ये 4 पीस हो जाते हैं। तो 2 अगर उसका शॉर्ट ब्रेक रहता है तो उसमें खा लेती है, जैसे उसको टाइम लगता है जिस भी ब्रेक में तो वो खा लेती है। और एक फ्रूट रख देती हूँ। और मेरी बेटी को ना बनाना बहुत पसंद है, तो वही मैं उसका एक बनाना भी रख देती हूँ। तो यहाँ मैं उसको है ना रेडी कर रही थी। ये अपने आप तैयार हो जाती है, बाकी बस मुझे चोटी करना होता है। और मैं ना अपनी बेटी को बहुत जल्दी रेडी कर देती हूँ, वो भी इस वजह से कि है ना अगर बेटा उठ जाएगा ना तो फिर 5-10 मिनट भी अगर मैं उसे सुलाने में लगाऊंगी तो यहाँ टाइम ख़राब हो जाता है। तो मैं फटाफट है ना उसकी चोटी ज़रूर कर देती हूँ। बाकी वो शूज़ वगैरह सब बाद में पहन लेती है। रेडी काफ़ी अपने आप हो जाती है, नहाना करना ब्रश करना सब कुछ अपने रेडी होके बैठती है। और मैं क्या करती हूँ ना उसको ये सब ड्रेस वगैरह सब पहनने से पहले ही है ना उसको जो भी दूध वगैरह चौकोस वगैरह खाने होते हैं ना वो पहले देती हूँ। अदरवाइज़ क्या होता है इस टाइम पे अगर वो कुछ खाएंगे पिएंगे ना तो अपने कपड़ों पे गिरा लेगी। तो इस वजह से है ना मैं उसको ड्रेस पहनाने के बाद नहीं देती हूँ, उससे पहले ही कर देती हूँ। तो बस मैं आरू को जब नीचे छोड़ के आ गई थी, वैन में जाती है, तो बस यहाँ हस्बैंड के लिए लंच तैयार कर रही थी, उनके लिए रोटियाँ बना रही थी। तो बस वही रोटियाँ और वही सब्जी वगैरह सारा पैक करके रख रही थी। और इनको भी मैं एक फ्रूट रख देती हूँ, जैसे भी रहता है फ्रूट रहता है फ्रूट रखती हूँ, नहीं तो सैलेड कुकुम्बर वगैरह जो भी चीज़ें रहती हैं उसको पैक कर देती हूँ। अच्छा, जब इनका लंच वगैरह सारी चीज़ें पैक हो जाती है ना तब मुझे थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है कि चलो एक काम मेरा ख़त्म हुआ है। क्योंकि लंच वगैरह है ना दोनों के इतने इम्पॉर्टेंट लगते हैं ना कि पहले लंच का काम हो जाए, ये ख़त्म कर लूँ फिर उसके बाद। तो मैं यहाँ उनको है ना फ्रूट कट करके दे रही थी। अरु आजकल फ्रूट बिल्कुल ऐसे नहीं खा रही है। एप्पल या बब्बू गोशा वगैरह रहता है ना उसके कलर चेंज हो जाते हैं, तो उसको लगता है कि ये ना ख़राब हो गया। तो ऐसी चीज़ें है ना वो नहीं खाती है। तो मैं इनको तो पैक करके ज़रूर दे देती हूँ, ऐसे जो भी चीज़ें रहती है पैक करने वाली। तो यहाँ अब देखिए बेटा भी उठ गया है और फिर उसका भी खान पान चल रहा था, उसका भी मैं करवा देती हूँ इस टाइम पे। तो वो अपने आप खाने की ही बोलता है। तो बस मैं आ गई थी अपने किचन को क्लीन करने के लिए। और इस टाइम पे है ना क्या होता है ना थोड़ा सा लगता है कि फटाफट फटाफट काम हो जाए, क्योंकि घर में देखिए इन सब जो डेली रूटीन रहते हैं ना इनसे भी हटकर बहुत सारे है ना घर में काम रहते हैं, जिसको है ना मैं सोचती हूँ कि है ना कर लूँ कुछ ना कुछ, एक ना एक दिन का मैं निकाल के रखती हूँ कि मैं ये कल कर लूँगी, आज अगर टाइम नहीं है तो। इस तरीके से है ना घर के और भी काम हो जाते हैं। क्योंकि किचन का काम हो या रूम में हो डस्टिंग हो, ये सब तो डेली के काम है ही है, ये तो मुझे करने ही करने हैं। बाकी और काम के लिए ना मैं एक दिन एक करके ही निकालती हूँ, एक दिन में सारा लेकर के नहीं बैठती हूँ कि कभी ऐसा हो कि
कोई भी काम ना हो पाए। तो बस मैं यहाँ अपना किचन क्लीन कर दूँगी। और नाश्ता अभी तक इन्होंने नहीं किया था, ये तो अब बाद में करेंगे। वीशु पहले ही उठ गया था, तो बस नाश्ता वगैरह वो मैंने सब क्लिप शायद नहीं है इसमें, तो वो सब हो गया। मैं करी थी अपने लिविंग रूम को क्लीन, और ज़्यादा मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि रात में ही मैंने बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर दी थी। जैसे ही, क्योंकि बच्चों वाला घर है, ऑब्वियस है थोड़ा सा फैला रहता है, गंदा रहता है, तो किसी कोई फर्स्ट टाइम आ रहा है तो थोड़ा सा ना क्लीन करके रखना पड़ता है। तो मैंने रात में खूब अच्छे से ही क्लीन कर दिया था, तो मुझे सुबह ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो यहाँ मैं कर रही हूँ एक ये मैट्रेस का ना कवर चेंज। एक्चुअली ये जो कवर है ना इसका, ये काफ़ी अच्छा है, और इसमें क्या है ना, ये ड्राई क्लीन के लिए देना पड़ता है, घर में वॉश नहीं होता, तो इसलिए है ना मैं दूसरा ब्लू वाला बिछाती हूँ। जितने में ये ड्राई क्लीन होता है ना उतने में तो वो पूरा कवर आ गया था, तो इस वजह से वो बिछा के रखती हूँ। लेकिन अभी है ना वो मुझे वॉश करना था, और इस पर कवर लगाना बहुत ज़रूरी है छोटे बच्चों के साथ। तो बस मैं है ना उसी को चेंज कर रही थी, और बेडशीट वगैरह भी मैंने चेंज किया। तो बस यहाँ पे है ना मौसम कभी भी चेंज हो रहा है, कभी एकदम से धूप निकलती है और कभी है ना खूब तेज़ बारिश होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ है ना अभी कपड़ों का बहुत हो जाता है कि कपड़े धो के जल्दी जल्दी सुखाने का। तो देखिए ये दोपहर का टाइम है, तो यहाँ है ना मैं कर रही थी अपना अलग से कुछ काम जो था काफ़ी टाइम से पेंडिंग। ये पहले तो मैं ना रॉड क्लीन कर रही थी कि है ना इस पर धूल थी। तो ये जो आप शेड देख रहे हैं ग्रीन कलर का, ये एक्चुअली क्या है ना, हवा अभी इतनी तेज़ चलती है, ये ज़ोर से उड़ता है, बहुत तेज़ उड़ता है, और है ना पेड़ों पे गिरता है ना तो वो पेड़ तोड़ देता है। और मेरा एक बार तो टूट चुका है, जिसको मैंने है ना साइड में कॉर्नर पे कर दिया था। तो अब मैं इसको बांध दूंगी, क्योंकि अभी धूप तो निकलेगी बट इतनी तेज़ नहीं आएगी कि है ना वो अंदर तक आए, या मतलब तेज़ गर्मी लगे। तो मैं इस वजह से है ना इन दोनों पर्दों को है ना उधर पीछे कर दूंगी। अच्छा, मेरा प्लान था कि मैं इसमें है ना जो छल्ले होते हैं इसके रिंग्स वो लगाऊंगी, लेकिन है ना फिर अभी सोचा कि कोई फ़ायदा नहीं है, इनको तो मुझे बांध के ही रखना है। जब ये सीज़न चला जाएगा बारिश का तब मैं इसमें लगाऊंगी। अभी मैं सिर्फ इन्हें साइड में है ना बांध के कर रही हूँ अलग, कि ये उड़े नहीं, और बहुत तेज़ उड़ते हैं, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो ये मैंने वॉश किया था, ये गंदा हो जाता है तो ये आराम से ना वॉश भी हो जाता है, बालकनी में ही कर देती हूँ वॉश, और जल्दी ड्राई भी हो जाता है। तो ये मैं अक्सर बिछा के रखती हूँ, कपड़े वाला मैं कम ही सोचती हूँ क्योंकि अभी बारिश का टाइम है तो नहीं सूखेगा। तो मेरा एक काम ये भी था शू रैक का। जैसे कि आप लोगों ने अगर मेरी पहले की वीडियोस देखी होंगी, तो मेरा बेटा हमेशा है ना शूज़ से खेलता रहता है। तो बस इसको है ना मैं सही से लगा रही थी। क्या होता है ना, शूज़ निकाले फिर वैसे ही रख दिए, और अभी तो क्या होता था, मैं ना जल्दबाजी में है ना शूज़ ऐसे ही रख देती थी। फिर मुझे लगा कि नहीं, कि है ना एक शू रैक ले लेना चाहिए लेकिन शू रैक वगैरह लेना ना थोड़ी सी बड़ी चीज़ हो जाती है, घर में और भी चीज़ें रहती हैं लेने करने के लिए। तो मैंने सोचा एक बार है ना पहले मैं इसे क्लीन करती हूँ, और इसको है ना लॉक लगाना था मुझे, कि है ना हर वक्त शूज़ का ही एक काम अलग से रहता है कि उसको भर के रखना है। तो बस मैंने है ना इसकी क्लीनिंग करके सोच रही थी जो भी रहेगा ना इसको क्लीन करती हूँ और देखती हूँ कि है ना कैसे अगर इसमें सही से आ पाते हैं तो ठीक है, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि इसमें है ना शूज़ आ पाएंगे, क्योंकि इस तरीके से भरा पड़ा था, और डब्बे इतने डब्बे भी रखने मुझे ज़रूरी थे। कुछ ऐसे शूज़ रहते जिनका भी यूज़ नहीं है ना, तो मैं उनको डब्बे में रखती हूँ। जैसे मेरी बेटी के हैं, ये छोटे छोटे हैं, तो वो आगे है ना वीशु को काम आने वाले हैं तो बस वो कुछ वैसे ही मैंने रखे हुए थे कि वो बाद में पहन लेगा, क्योंकि 2 साल तो अरुण ने, बच्चों ने, मतलब किसी भी बच्चे ने है ना ज़्यादा उनका शूज़ वूज़ पहनना हुआ ही नहीं, तो वो ऐसे ही छोटे हो गए। तो हस्बैंड के शूज़ है वो है काफ़ी बड़े बड़े, तो वो है ना आधी जगह तो वही ले लेते हैं, और एक दो तो बाहर ही पड़े हुए थे, उनके लिए तो इसमें स्पेस ही नहीं था। तो कुछ ऐसे भी थे जो ख़राब हो रहे हैं, वो मैं बाद में डिस्कार्ड करूँगी, हो सकता है इधर उधर दे दें, बट फ़िलहाल मेरे लिए ना रखना ज़रूरी था। और ये कुछ डब्बे रहते हैं ना रसगुल्ले के, इसके अंदर मैंने रख दिए थे पॉलिश वगैरह, तो अच्छे से उसके अंदर सेट हो गए थे। नहीं तो वो क्या है ना वैसे रखती तो वो बिखरे बिखरे से रहते हैं। तो बहुत आराम से है ना मेरे और सबके ही आ गए थे इसमें शूज़ वगैरह, बहुत सही से ऑर्गेनाइज हो गए थे, क्लीन हो गया था, तो बहुत सही लग रहा था। मुझे उम्मीद थोड़ी सी कम थी कि पता नहीं आएगा, तो देखेंगे कैसे करना है। तो बस मैं अब है ना इसको अच्छे से
पोंछ रही थी कि है ना मुझे लगाना है इस पर लॉक। एक्चुअली ये वाला जो कैबिनेट लॉक है ना, ये मैंने अपनी किचन के लिए काफ़ी टाइम पहले परचेज़ किए थे। उसमें से मैंने एक बचा लिया था, बच गया था एक और कहीं नहीं लग रहा था, तो बस वही मैंने सोचा कि इसको यहाँ लगा देती हूँ, क्योंकि वो अभी इसको है ना खोल नहीं पाएगा। तो बस ये मैंने लगा दिया था, इस टाइप से लगाया कि वो खींचे तो ये कभी निकल ना जाए, तो उसके जस्ट ऊपर लगाया मैंने कि जिससे कि खुले नहीं। तो बस यहाँ पे हो गई थी काफ़ी सारी गंदगी, तो मैं उसको क्लीन कर रही थी और विशु सो रहा था, तो इस वजह से ये मेरा काम हो गया जल्दी। अब एक और काम मेरा जो बच रहा था, काफ़ी टाइम से मेरा बड़ा दिमाग चल रहा था कि मैं ये जो जाली होती है ना, इसमें कोई लॉक नहीं होता, तो ये इजीली ना खुल जाता है। तो मेरे बेटा है ना क्या करने लगा था, जाली खोल के अंदर से ही है ना कोई भी सामान बाहर फेंक देता था। तो ये मैंने कमांड हुक्स लगा दिए और लास्टिक लगाई है, फ़िलहाल के लिए जितना चलेगा चलेगा, बट है ना वो इसको ऐसा करने लगा था कि है ना सामान खिलौने वगैरह सब कुछ नीचे फेंकना शुरू कर दिया था। तो है ना नीचे हम लोग जाते थे तो मुझे टॉयज़ भी मिलते थे, तो मुझे लगता था किसी और बच्चे का होगा, घर में आके देखा तो हमारा ही टॉयज़ था, बट ठीक है बाद में वो नहीं मिलते हैं टॉयज़ नीचे से। तो फिर इस वजह से ये मैंने लगाया कि एटलीस्ट वो बाहर नहीं जाएगा। बच्चे है ना कब काफ़ी चढ़ना वढ़ना भी शुरू कर देते हैं बालकनी में, तो फिर है ना ये थोड़ा सा सेफ्टी हो गया कि अपने आप से ऐसे नहीं खोल पाएगा। तो ये मैंने थोड़ा सा जुगाड़ करके किया। और यहाँ मैं वॉश कर रही थी बेटे की साइकिल, किसी भी साबुन वगैरह से नहीं, क्योंकि बस हम लोग नीचे जाते हैं ना तो वो इतना गंदा हो गया था। और ये मैं रखती हूँ घर के अंदर, क्योंकि वो चलाता है घर के अंदर। तो बस इसको क्लीन कर रही थी, क्योंकि इसके काफ़ी सारे ऐसे टायर ना पूरा घर को गंदा कर रहे थे, तो बहुत टाइम से ये वॉश भी नहीं थी। तो ये देखिए ऐसे काम है ना, बहुत छोटा सा काम है, इसमें मुझे कोई सेकंड ऐसा भी नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा टाइम लगा हो, लेकिन ऐसे काम ना अक्सर रह भी जाते हैं। तो मैं बस उसको भी क्लीन कर रही थी कि आज है ना मैं इसको भी क्लीन कर देती हूँ। और वॉश करके मैंने छोड़ दिया था बाथरूम में ही, वहीं सूख गया था, पानी वानी सारा निकल गया था इसका। तो बस अब मैं आ गई थी किचन में और लगाने लगी थी अपने सारे बर्तन वगैरह, क्योंकि यहाँ है ना काफ़ी स्लैब पे रखे रहते हैं बर्तन। और इस टाइम पे अभी आरू का भी आने का टाइम हो रहा था, तो उसके लिए भी मुझे खाना पीना बनाना करना था। तो मैं कर रही थी अपने किचन को थोड़ा सा खाली। और बर्तन का है ना क्या है, ये वॉशिंग मशीन के ऊपर मैं रखती हूँ, तो इतनी सारी है ना हाइट के साथ ये बर्तन वहाँ नहीं आते हैं। तो प्लेट्स वगैरह तो मैं लगा देती हूँ, वो तो ड्राई हो जाते हैं, बट नीचे जो कटोरियाँ वगैरह है ना वो ड्राई नहीं होती हैं। तो वो मुझे है ना रात तक या अगले दिन तक रखना ही पड़ता है कि वो अच्छे से ड्राई हो जाए, नहीं तो उसमें ना निशान पड़ने शुरू हो जाते हैं। अच्छा इस दिन तो क्या था, मेरा तो खाना मैंने सिर्फ एक रोटी बनाई थी। आज है ना मेरा मन हो रहा था कि बस सब्जियां निपटा दूं, बचनी नहीं चाहिए। तो यहाँ मैं एक और काम कर रही थी, जब फ्रेंड आए थे ना, जो गेस्ट आए थे हमारे, तो उनके लिए है ना घेवर लेकर आए थे हम लोग। अभी क्या है रक्षाबंधन तक है ना ये घेवर ही चलेगा हमारे यहाँ मीठे में, क्योंकि फिर उसके बाद ना घेवर नहीं मिलता। बाकी और सारी मिठाइयाँ तो मिल भी जाती हैं, ये घेवर है ना सिर्फ ऐसे ही इसी टाइम पे बनता है। तो बस है ना घेवर अभी हम लोग यही खाएंगे, अलग अलग तरीके का जैसा भी मिलेगा। तो मैं क्या करती हूँ, जितनी भी मिठाइयाँ होती हैं ना उनको तुरंत निकाल के रखती हूँ, स्टील के बर्तन में या फिर कांच के में। मैं डब्बे में नहीं छोड़ती हूँ। बस कल का टाइम ऐसा था कि मुझे इतना टाइम ही नहीं लगा कि मैं उसको अलग से ट्रांसफ़र करूँ। तो बस मैं यहाँ ये कर रही थी कि है ना ख़राब ना हो। तो अपने लिए बस मैं दाल थोड़ी सी गरम कर रही थी, मुझे ही खानी पड़ेगी दाल वगैरह जो भी है, और सब्जी थी एक रोटी, बस मैंने बहुत सारी चीज़ें निपटा दी थी। तो देखिए बाहर का मौसम है ना अचानक से कितना एकदम से चेंज हुआ, जबकि कितनी तेज़ धूप थी जब मैंने कपड़े बाहर से उतारे थे। तो ये देखिए हवा है, और मैं आपको हवा दिखाती हूँ, इतनी तेज़ चलती है, जाली है ना पूरी ऊपर तक उड़ जाती है, जिससे है ना पूरे हवा से है ना सारे पेड़ वेड़ सब नुकसान होता है। तो बस यहाँ तक था मेरा व्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये व्लॉग? अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।